आखिर क्या है आर्थिक मंदी और इससे कैसे होता है आम आदमी को नुकसान। साल 2023 ये वही साल है जिसमें सब मंदी यानी रिसेशन का अनुमान लगा रहे थे। साल 2023 के बारे में आपने ये खूब पढ़ा होगा कि इस साल दुनिया भर में मंदी यानी ग्लोबल रिसेशन आ सकती है। मंदी का मतलब है कम डिमांड, कम मुनाफा और बढ़ती बेरोजगारी। ग्लोबल इकोनॉमी ने एक टफ ईयर में प्रवेश किया है। दुनिया भर के इकोनॉमिक स्पेशलिस्ट के जानकारों की माने तो इस आर्थिक मंदी का सबसे ज्यादा असर अमेरिका पर होगा। उसके बाद ब्रिटेन और यूरोप को मंदी की गहरी चोट पड़ सकती है। चीन भी लपेटे में आ सकता है, लेकिन इसका भारत में क्या असर होगा ये हम जानेंगे इस वीडियो में। साथ ही आपको बताएंगे कि आखिर क्या है आर्थिक मंदी और इससे कैसे होता है आम आदमी को नुकसान। साथ ही सबसे बड़ा सवाल, आर्थिक मंदी आती कैसे है और इसे बताता कौन है कि आर्थिक मंदी आ चुकी है, हम ये सब जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर ले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निकिता नेगी और आप देख रहे हैं राइजिंग भारत। अब हर जगह बस एक ही बात चल रही है, मंदी आएगी तो सबसे पहले इसका असर अमेरिका में देखने को मिलेगा। बढ़ती महंगाई और ब्याज दरों यानी इंटरेस्ट रेट में लगातार इंक्रीमेंट होने से अमेरिका और यूरोपीय देश में आर्थिक मंदी का खतरा गहराता जा रहा है। कई इकोनॉमिस्ट ने कहा कि यूरोप मंदी की गिरफ्त में जा रहा है, वहीं अमेरिका में अगले साल तक रिसेशन आ सकता है। अगर अमेरिका में मंदी आई तो इससे दुनिया के सभी देश इफेक्ट होंगे। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि आखिर रिसेशन यानी आर्थिक मंदी है क्या। जब किसी भी कंट्री की जीडीपी में लगातार 6 महीने यानी 2 तिमाही की गिरावट आती है तो तब कहा जाता है कि आर्थिक मंदी आ चुकी है। दूसरे शब्दों में अगर इकोनॉमी की रफ्तार जब बढ़ने की बजाय गिरने लगे और अगर ये सिलसिला कई तिमाहियों तक जारी रहता है तो देश में आर्थिक मंदी के हालात बनने लगते हैं। मंदी आने वाली है ये तो सबने सुना, लेकिन मंदी आने वाली है ये पता कैसे चलता है, चलिए जानते हैं। इसका जवाब भी उन्हीं बातों में दिखता है जो अक्सर हम सुनते हैं। फेसबुक ने 12,000 कर्मचारियों को निकालने का इशारा दिया है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। वहीं कई स्टार्टअप भी धीरे धीरे करके छटनी कर रहे हैं। गूगल ने भी अपने खर्चों में कटौती और छटनी का इशारा दिया है। ओरेकल ने भी अमेरिका में छटनी की है और जल्द दूसरे देशों में भी छटनी के आसार है। मतलब साफ है कि जब नौकरी जाने लगे या बिजनेस बंद हो रहे हो तो दुनिया भर में मंदी आने की आशंकाएं तेज हो जाती हैं। अमेरिका में अगले 12 महीनों में मंदी आने की संभावना 65% बताई गई है। कई इकोनॉमिस्ट चेतावनी दे रहे हैं कि मंदी आने वाली है। अब लेकिन ये बताता कौन है कि मंदी आ गई है। हर देश में मंदी या अर्थव्यवस्था में कितना दबाव है या हो सकता है, इसकी अलग प्रक्रिया होती है। दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी अमेरिका की बात करें तो यहाँ नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक्स रिसर्च यानी NBER नाम से अर्थशास्त्रियों का एक ग्रुप है, यानी कि सारे इकोनॉमिस्ट का एक ग्रुप है और इस ग्रुप में 8 मेंबर्स हैं जो ये फैसला करते हैं कि आर्थिक गतिविधियों में कितनी कमी हुई है और क्या इसे मंदी कहना ठीक होगा। इस कमी को तय करता है कि मंदी आई है या आने वाली। टेक्निकली देखें तो अमेरिका में पिछली 2 तिमाही नेगेटिव रह चुकी है, लेकिन सरकार ने मंदी को मानने से इनकार किया है और अभी NBER ने भी मंदी का ऐलान नहीं किया है, इसलिए अभी तक रिसेशन नहीं आया है। मंदी से ऐसे बिगड़ते हैं हालात। आर्थिक मंदी में लोगों के पास पैसे की कमी होती है और वो अपनी जरूरतों को कम करने की कोशिश करते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि मार्केट में डिमांड कम होने लगती है और प्रोडक्ट्स की बिक्री कम होती है। अब ऐसे में जाहिर सी बात है कि जब मांग कम होगी तो प्रोडक्शन पर तो असर पड़ेगा ही, इसलिए कंपनी अपने प्रॉफिट के हिसाब से ही एम्प्लॉइज को रखना चाहेगी, जिससे एम्प्लॉइज की छटनी शुरू हो जाती है, जिससे लाखों की तादाद में लोग बेरोजगार होते हैं। तो ये मंदी का कारण है या नहीं, आप बताइए। वहीं आर्थिक मंदी की अहम वजह फ्लो ऑफ मनी यानी धन का प्रवाह या निवेश का रुक जाना है, क्योंकि लोगों की परचेसिंग पावर घट जाती है। साथ ही देश विदेश से आने वाला निवेश भी कम हो जाता है, यानी कि जो लोग इन्वेस्ट करते हैं वो कम हो जाता है। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं, जिससे महंगाई दर और बढ़ती है और लोग अपनी जरूरत की चीजें नहीं खरीद पाते। डॉलर के मुकाबले रुपए की घटती हुई कीमत भी इसका मेन कारण है।
अब चलिए जानते हैं कि क्या भारत में आर्थिक मंदी आने वाली है। फिलहाल मौजूदा मंदी का भारत पर असर तो नहीं होगा, हालांकि मौजूदा वक्त में भी मंदी को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन भारत पर इसका डायरेक्ट असर होने की पॉसिबिलिटीज अभी फिलहाल कम है। लेकिन अमेरिका, यूरोप और चीन जैसी ग्लोबल इकोनॉमी का मंदी में जाना लगभग तय माना जा रहा है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि भारत में अब तक कब कब आई है आर्थिक मंदी। आजादी के बाद से अब तक भारत में कुल 4 बार मंदी आई है। ये साल 1958, 1966, 1973 और 1980 है। 1957 से 58 में भारत की जीडीपी की ग्रोथ रेट माइनस में चली गई। इस साल जीडीपी ग्रोथ रेट -1.2% रिकॉर्ड की गई थी। फाइनेंशियल ईयर 1965 से 1966 में भयंकर सूखे और अकाल की वजह से भारत की जीडीपी ग्रोथ फिर माइनस में चली गई थी। तेल संकट के कारण 1973 की मंदी के हालात बने। 1980 में ईरानी क्रांति की वजह से दुनिया भर में ऑयल प्रोडक्शन को बड़ा झटका लगा था और इसी वजह से इस साल भारत में मंदी आई थी। इस दौरान भी तेल की कीमतें बहुत बढ़ चुकी थी। फिलहाल रिसेशन भारत में तो नहीं आने वाला, लेकिन कुछ कह नहीं सकते क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो के थ्रू रिसेशन क्या है और ये कैसे आता है और इसके क्या कारण है ये आपको पता चल गया होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।